बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। धुंध की वापसी, मोटरवे पर नज़ारे धुंध ला गए। मोटरवे M3 बंद, लाहौर से समुद्री तक सफर ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। मोटरवे बंद होने से GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा। हसन खालिद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। हसन, बताएगा मोटरवे कौन कौन से मुकामात पर बंद है? जी हाँ, मोटरवे और इसके गिरदो नवा में एक बार फिर से शदीद धुंध का राज है और हद निगाह सिफर होने के बायस M3 को लाहौर से समंदरी तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मुसाफिरों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अगर बहुत ज़रूरी सफ़र करना है तो GT रोड के ज़रिए जो है वो मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। M3 बंद होने की वजह से GT रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो देखने में आ रहा है। अलबत्ता अगर M2 और M11 की बात करूं तो वहां पर हद निगाह इस वक्त 150 से 200 मीटर है, जिससे वो आम ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि रात के अगर हद निगाह कम हुई तो मुमकिन तौर पर मोटरवे M2 और M11 को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन ताहाल दोनों मोटरवे खुली हैं, लेकिन M3 को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया हसन खालिद। कोरोना की 5वीं लहर खतरनाक रूप धार गई। शहर में आज भी 5 अमवात, 1226 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुहलिक वायरस का एक और स्कूल पर हमला। दी ओरियल स्कूल शाहदरा के 8 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। स्कूल 7 रोज के लिए बंद। सेक्रेटरी औकाफ जवाद अकरम भी वायरस का शिकार हो गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 17% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की 5वीं लहर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर में मूजी वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 17% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1226 कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी औकाफ जवाद अकरम भी कोरोना का शिकार हो गए। दी ओरियल स्कूल शाहदरा के 8 बच्चों का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल को 7 रोज के लिए बंद करवा दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़े हैं, लेकिन अस्पतालों में दाखिले की जरूरत कम पड़ रही है। दिल, जिगर, गुर्दों, फेफड़ों और शुगर जैसे अमराज में मुब्तला अफराद खुसूसी एहतियात बरतें। शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। केसेस तो इसके बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अस्पताल अभी लाहौर में कम से कम उस तरह ओवरफ्लो नहीं कर रहे। खुशकिस्मती से जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है कि उनको ओमिक्रॉन उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा रहा जैसे पिछली वेव्स में था। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना की 5वीं लहर में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मूजी वायरस से बचने के लिए शहरी कोरोना SOPs पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। हाई कोर्ट ने रूडा के खिलाफ सिर्फ एक दरख्वास्त पर तफसीली फैसला दिया। बाकी 17 दरख्वास्तों को मंजूर करने की वजूहात ही शामिल नहीं। पंजाब हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने प्रोजेक्ट कल अदम करने के खिलाफ इजाफी जवाज के साथ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपील में मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट ने जिस मुफादे आमा की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला दिया उसमें पंजाब हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया था। ऐसा करके हाई कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 174 की खिलाफ वर्जी की। पंजाब हुकूमत को फरीक न बनाने पर हाई कोर्ट को रोडा प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करनी चाहिए थी। दरख्वास्त में रोडा प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की गई। मुफादे आमा की दरख्वास्त दायर में प्रोजेक्ट माहौलियाती आलूदगी का NOC लेने के इकदाम करने और माहौलियाती NOC की अदम दस्तयाबी पर प्रोजेक्ट को रोकने की इस्तदा की गई थी, जबकि हाई कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जारी नोटिफिकेशन को ही कलअदम करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की अपील में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। LDA ने नवाज शरीफ इंटरचेंज से मुल्हिका भट्टा चौक से आने वाली ट्रैफिक को बेदिया रोड पर फ्री मूवमेंट देने के लिए गोल चक्कर पर नया अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी है। 1 अरब 80 करोड़ की लागत पर LDA और DHA दोनों 50-50% फंडिंग करेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कैंट डिफेंस भट्टा चौक से बेदिया आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बड़ा मंसूबा तैयार किया है। नवाज शरीफ इंटरचेंज रिंग रोड से मुल्हिका भट्टा चौक से आने वाली ट्रैफिक को बेदिया रोड पर फ्री मूवमेंट देने के लिए गोल चक्कर पर नया अंडरपास बनाने की तजवीज दी गई है। DGLT अहमद अजीज तारड़ ने समरी वजीर आला को अरसाल कर दी है। प्लान के मुताबिक गोल चक्कर से बेदिया रोड की जानिब 2 तरफा फुल हाइट अंडरपास बनाया जाएगा। प्लान के मुताबिक अंडरपास की लंबाई 600 मीटर जबकि ऊंचाई 5.1 मीटर
किलोमीटर होगी। अंडरपास की तामीर की तकमील का दौरानिया 8 माह रखा गया है। ट्रैफिक स्टडी के मुताबिक बेतिया रोड पर 96,000 ट्रैफिक को रोजाना रिलीफ मिलेगा। 1 अरब 80 करोड़ की लागत पर LDA और DHA दोनों 50-50% फंडिंग करेंगे। चाइल्ड लेबर में इजाफा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का साल 2022 में पंजाब भर के स्कूलों में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। नए तालीमी साल के आगाज़ पर स्कूलों में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके नए दाखिले किए जाएंगे। बच्चों को दाखिल ना करवाने वाले वालिदैन को 50,000 जुर्माना या 6 माह कैद होगी। पंजाब भर में चाइल्ड लेबर में इजाफा होने लगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी साल 2022 में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया। नए तालीमी साल के आगाज पर पंजाब भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके नए दाखिले किए जाएंगे। पंजाब भर में बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम लाजमी करार दी जाएगी। बच्चों को दाखिला न कराने वाले वालिदैन को 50,000 जुर्माना या 6 माह की कैद होगी। सदर पंजाब स्कॉलर यूनियन अकरम सियाल का कहना है कि तालीमी एमरजेंसी नाफिज करना वक्त की अहम जरूरत है। शरह ख़वानगी में इजाफा, हुकूमत को गरीब बच्चों के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करना चाहिए। सदर अकरम सियाल का कहना है कि स्कूल एजुकेशन का तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला खुशाइंद है। लाहौर बोर्ड ने सेकेंडरी स्कूल के खुसूसी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 83% रहा है। लाहौर बोर्ड ने सेकेंडरी स्कूल के खुसूसी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के तहत खुसूसी इम्तिहान में 6,963 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में 5,796 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 83.24 रहा। उम्मीदवार 80029 पर SMS करके भी नतीजा हासिल कर सकते हैं। बोर्ड के तहत ये इम्तिहान पास करने वाले तुलबा के लिए कॉलेजेस में खुसूसी दाखिले किए जाएंगे। सैकड़ों स्कूलों के असातिज़ा का सिंगल नेशनल करिकुलम पर ट्रेनिंग में शमूलियत न करने का इंकशाफ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूलों के सरबराहान से ट्रेनिंग में शिरकत न करने वाले असातिज़ा के कवायद मांग लिए। सैकड़ों स्कूलों के असातिज़ा का सिंगल नेशनल करिकुलम पर ट्रेनिंग में शमूलियत न करने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक स्कूलों के असातिज़ा की यकसा निसाब पर ट्रेनिंग कराई गई थी। महकमा स्कूल्स ने यकसा निसाब पर असातिज़ा की ट्रेनिंग की शर्त आयद कर रखी है। यकसा निसाब पर ट्रेनिंग में शिरकत न करने वाले स्कूलों के लिए दोबारा कोर्स का एहतमाम होगा। स्कूलों में पहली ता 5वीं जमात तक सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग होगी। स्कूल सरबराहान 100% असातिज़ा की यकसा निसाब पर ट्रेनिंग कराने के पाबंद हैं। महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले 6 माह के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। प्रॉपर्टी, मोटर, एक्साइज ड्यूटी और प्रोफेशनल टैक्स की मद में 24 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 6 अरब रुपए से जायद की रकम इकट्ठी की। महकमा एक्साइज के आदाद व शुमार के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से गुज़श्ता साल से 6 अरब 28 करोड़ रुपए ज्यादा इकट्ठे किए गए। गुज़श्ता साल पहले 6 माह में 17 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया गया। महकमा एक्साइज ने टोटल टारगेट का 56% हासिल किया है। प्रॉपर्टी टैक्स में 11 अरब 93 करोड़, मोटर टैक्स की मद में 10 अरब 22 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 अरब 13 करोड़, प्रोफेशनल टैक्स की मद में 63 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि महकमा एक्साइज को 10 अरब से जायद टैक्स ई-पे ऐप के जरिए हासिल हुआ। गाड़ियों की खरीदारी का मामला फिर लटक गया। महकमा खजाना और महकमा प्रोसिक्यूशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफात। महकमा खजाना महकमा प्रोसिक्यूशन को नई गाड़ियां देने पर तैयार नहीं। जराए का कहना है कि महकमा प्रोसिक्यूशन नई गाड़ियां खरीदने पर बजिद है, जबकि महकमा खजाना ने भी नई गाड़ियां ना देने की ठान रखी है। जराए का कहना है कि महकमा प्रोसिक्यूशन ने तीसरी बार अपने अफसरान के लिए 10 गाड़ियां मांग ली हैं, जबकि महकमा खजाना पहले 2 बार ये समरी वापस कर चुका है। महकमा प्रोसिक्यूशन ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 36 नई गाड़ियां मांगने की समरी भेजने का फैसला कर दिया। महकमा खजाना डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गाड़ियां देने की पहले ही मुखालफत कर चुका है। ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुगलपुरा ई चालान टीम ने 82 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को पकड़ लिया। ड्राइवर को 38,800 रुपए जुर्माना आयद किया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई चालान टीम 17 ने 49 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को धर लिया। कार ड्राइवर को 23,700 रुपए जुर्माना आयद हुआ था। इसी तरह ड्राइवर्स की यकीन दहानी पर कागजात कब्जा में लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वाजबात जमा करवाने पर गाड़ियों के कागजात वापस किए जाएंगे। CTO मुंतजर मेहदी के मुताबिक मजमूई तौर पर 21,000 से ज्यादा ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के कागजात को कब्जा में लिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की 170 में ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं। शहर की अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। ऑनलाइन गेम PUBG की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेशन कोर्ट में मुश्तरिल अफराद का वकला पर धावा। 4 अफराद जख्मी हो गए।
آن لائن گیم PUBG کی بندش کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت PTA اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ PUBG گیم کے منفی اثرات سے کئی ہلاکتیں ہو چکی۔ لاہور میں PUBG کے استعمال سے 14 سالہ لڑکے نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ عدالت آن لائن گیم PUBG پر فوری پابندی عائد کرنے کا حکم دے۔ مہنگی چینی فروخت کرنے پر جہانگیر ترین سمیت دیگر کی شوگر ملز کو جرمانے کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں شوگر ملز کو جرمانے کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس شاہد جمیل خان شوگر ملوں کی درخواستوں پر 2 فروری کو سماعت کریں گے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول سکینڈل کیس میں سابق DG سپورٹس عثمان انور سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے نیب سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ چونگ میں ماں بیٹی سے رکشہ میں زیادتی کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے کیس سیشن عدالت منتقل کرنے سے متعلق ملزمان کی درخواست پر فریقین سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ سیشن کورٹ بخشی خانہ میں 2 بھائیوں کے قتل کیس کی سماعت کی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے نہ دینے اور اضافی پیسے مانگنے پر شہری کا صارف عدالت سے رجوع۔ شہری نے یونیورسل کمپیوٹرز کے خلاف 10,65,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے شاپ کے مالک کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ ادھر سیشن کورٹ میں مشتل افراد نے وکلاء پر دھاوا بول دیا۔ لڑائی جھگڑے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مار کٹائی کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ وکلاء کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے گورنر پنجاب کی ملاقات۔ چودھری سرور نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی قانون سازی ہو یا الیکشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہم انشاءاللہ تمام اتحادیوں سے مل کر فیصلے کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے لیے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ اس موقع پر چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری شافع حسین اور چودھری سالک حسین MNA بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں بلدیاتی نظام پر اپوزیشن کی تمام پارلیمانی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر شکوار فیصلے کرنا نہایت اچھی کاوش ہے۔ اتفاق رائے سے بل کی اہمیت اور لاگو کرنے میں آسانیاں ہوں گی۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صوبے میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اس پر بھی پنجاب اسمبلی سے اتفاق رائے سے بل پاس ہوئے۔ یونیورسٹی میں بہتر معیار کے ساتھ نئی فیکلٹیز بنائی گئیں جو بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ انشاءاللہ طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، چیمبر عہدیداران سے ملاقات۔ کہتے ہیں بیوروکریسی کا کام بزنس فرینڈلی پالیسیز اور قوانین دینا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے سیکرٹری ایکسائز، سیکرٹری انڈسٹریز، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور دیگر افسران کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر نے چیف سیکرٹری کا استقبال کیا۔ سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق، سابق صدور لاہور سید الماس حیدر، سہیل لاشاری اور طاہر جاوید ملک بھی موجود تھے۔ دیگر کاروباری شخصیات امجد علی جاوا، کاشف انور، ذیشان خلیل اور ندیم ملک بھی لاہور چیمبر میں منعقدہ اجلاس میں شریک تھے۔ میاں ظاہر جاوید، علی حشام اصغر اور دیگر بھی موجود رہے۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کاہنہ 9 کے سیوریج مسائل پر کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ کہا مستقل نکاسی کے لیے سیوریج اسکیم مکمل کی جائے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کاہنہ 9 فیروز پور روڈ پر جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو سیوریج کے پانی سے مشکلات کا سامنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ محکمہ ہائی وے C&W ڈرین کی فوری ڈی سلٹنگ کروائے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر تجاوزات کو ختم کر کے بارشی ڈرین کو بحال کیا جائے۔ پنجاب بار کونسل کے نئے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے انتخاب جعفر طیار بخاری ایڈوکیٹ کو وائس چیئرمین اور چودھری عرفان سعید کو بلا مقابلہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل منتخب کر لیا گیا۔ دونوں نامنتخب عہدیداروں کا تعلق آسما جہانگیر گروپ سے ہے۔ پنجاب بار کونسل کا جنرل ہاؤس اجلاس منعقد ہوا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے 75 ممبران پنجاب بار کونسل کی شرکت کی۔ ممبران پنجاب بار کونسل نے متفقہ طور پر ملتان سے تعلق رکھنے والے جعفر طیار بخاری ایڈوکیٹ کو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے چودھری عرفان سعید کو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل منتخب کیا۔
जौहर टाउन रेवेन्यू सोसाइटी में लाहौर हाई कोर्ट के सदर के उम्मीदवार सरदार अकबर अली डोगर, सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी और नायब सदर के उम्मीदवारों के एजाज़ में मलिक निसार खोखर की तरफ से इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में लाहौर हाई कोर्ट के सदर के उम्मीदवार सरदार अकबर अली डोगर, नायब सदर के उम्मीदवार सुहेल शफीक, सेक्रेटरी के राव उस्मान, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार शहबाज वरायत ने शिरकत की। इशाइये में मलिक निसार खोखर, मलिक फहाद निसार खोखर, मलिक बिलाल, मलिक अहसन खोखर और मलिक समी खोखर ने शिरकत की। मलिक बासित खोखर, मलिक शहजाद खोखर, मलिक शराज खोखर, मलिक सरफराज खोखर और वकला की कसीर तादाद ने भी इशाइये में शिरकत की। उधर हज़रत शाह इनायत कादरी के 296वें उर्स की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ हो गया। वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन और डीजी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। हज़रत शाह इनायतुल्लाह मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद हैं। शाह इनायत के उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन के लिए खसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। औलिया अल्लाह प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, यहाँ पर फातिहा पढ़ी है, चादर चढ़ाई है और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए यहाँ पर सईदुल हसन साहब ने दुआ करवाई है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन और डीजी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने चादर पोशी की और दुआ की। वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन सईद का कहना था कि औलिया अल्लाह की तालीमात से हमें सीखना चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुमने मेरा बनना है तो फिर जो मुझसे जुड़े हैं उनसे जुड़ जाओ। तो ये हस्तियाँ उस मकनातीस की तरह हैं जिनके साथ लोहा रगड़ा जाए तो उसमें भी मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाती है। उर्स की तकरीबात 29, 30 और 31 जनवरी तक जारी रहेंगी और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। मिलाद कमेटी आज़म क्लॉथ मार्केट कराची और लाहौर ब्लॉक के ज़ेर इंतज़ाम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब की ज़ेर सदारत महफिल मिलाद में शहर के नामवर नात ख़्वानों ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। आज़म क्लॉथ मार्केट में मुनक़िदा महफिल मिलाद में सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब, हैदर बट, मियाँ इमदाद हुसैन, गौहर अब्दुर्रहमान, मोहसिन यूसुफ, इरफान हुमायूं और अकमल परवेज़ ने शिरकत की। मलिक सुहेल, तनवीर डार, मोहम्मद अमजद, शेख ज़हीर समेत ताजिर बरादरी और मजहबी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मीडिया एंड साइकोलॉजी ग्रुप के तुलबा का फाइनल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट एडवर्टाइज़र एंड सोसाइटी के तुलबा की जानिब से फाइनल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट पेश किया गया। मीडिया एंड साइकोलॉजी ग्रुप की शराकत और डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डॉक्टर अंजुम ज़िया की सरबराही में फाइनल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का एहतमाम किया गया। तकरीब में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर अबुल हसन, लेक्चरार उमर फारूकी और मीडिया क्लब के सदर नौमान अशरफ ने भी शिरकत की। गोल्ड मेडलिस्ट लेक्चरर नूरुल ऐन ने तलबा के फाइनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहा कि तलबा ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स में खूब लगन के साथ काम किया है। तलबा ने प्रोफेशनल तरीके से फाइनल प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने म्यूजिक के साथ सुर का जादू भी जगाया। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इन सोसाइटी और मीडिया एंड साइकोलॉजी 2 कोर्सेज की कंबाइंड इवेंट है। तो बच्चों ने बहुत ही प्रोफेशनल और स्किल्स और प्रोडक्शन की स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए, आपको पता है स्कूल ऑफ मीडिया इज़ ऑल अबाउट गिविंग देम मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ दे कैन प्रोफेशनली डील विद थिंग्स। तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने जो अपनी स्किल्स को नुमायाँ किया। महकमा सेहत का ज़हनी मरीजों के लिए ऐसा इक़दाम ज़हनी अमराज से जंग लड़ते अफराद को लाहौर की सैर करवाने के लिए महकमा सेहत और पंजाब मेंटल हेल्थ के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। महकमा सेहत महीने में 2 बार इन अफराद को मुफ्त लाहौर की सैर करवाएगा। मशीर वजीर आला पंजाब हसन हावर कहते हैं वो इदारों को बेहतर बना रही हैं। इसी सिलसिले में अब मेंटल हेल्थ मरीजों के लिए डबल डेकर बस पर उनके लिए लाहौर की सैर को मुफ्त कर रहे हैं ताकि हर तबका इन सहूलतों से लुत्फ उठा सके। कज़ाफी स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन हावर ने एमओ साइन करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है तमाम तबकों को साथ लेकर चलें। उनका कहना था ऑपोजिशन पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं कर सकती और पार्लियामेंट के बाहर भी वो कुछ नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का जो हाल है वो आपके सामने है। ना तो ये पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर सकते हैं, ना ये पार्लियामेंट के बाहर कुछ कर सकते हैं।
نہ یہ عمل میں کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ باتوں میں کچھ کر سکتے ہیں. یہ مارچ تو نہیں کر سکے لیکن ان کی باتیں بھی پٹ چکی ہیں. سیکٹری سیاحت اسد اللہ کا کہنا تھا وہ حکومت کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. یہ جو انیشیٹو آج دیا گیا ہے اسے لانگ ٹرم بیسس پہ ہم اسے اسٹیبلش کریں اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور جناب معاون خصوصی احسان خاور صاحب کی رہنمائی میں اور ان کی موجودگی میں اس کو ہم ایک لانگ ٹرم بیسس پہ سسٹینیبل اس کو بنائیں گے. تقریب میں موجود مینٹل ہیلتھ کے مریض ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو کر لاہور کی سیر بھی کروائی گئی جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. سیر بس تفریح ہے، پہلی مرتبہ ملی ہے 6 سال میں، ورنہ کسی کو نہیں ملی. قید میں موڈ آف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. بس میں پہلی دفعہ دیکھنے لگا ہوں لاہور، اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں. محکمہ سیاحت کے مطابق تفریحی منصوبوں میں ضرورت مند افراد کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب مینٹل ہیلتھ کے ساتھ معاہدہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے جس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. ایکسپو سینٹر میں پاکستان فٹ ویئر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کی شراکت سے 7ویں پاکستان میگا لیدر شو کا انعقاد کیا. ایونٹ کا مقصد ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے تعاون سے عالمی سطح پر پاکستان کی مضبوط چمڑے کی صنعت کو فروغ دینا تھا. پی ایف ایم اے کے چیئرمین زاہد حسین نے کہا کہ پاکستان میگا لیدر شو نے بہت سے بین الاقوامی صارفین کو پاکستان کے لیدر سیکٹر میں موجود زبردست پوٹینشیل کی جانب راغب کیا ہے. اس طرح کے میگا شو کروانا بہت اہمیت کا حامل ہے. اس ایگزیبیشن کے تو بہت سے فائدے ہیں. ہمارے ساتھ ہی جو لیدر مینوفیکچررز ہیں وہ بھی مل کر ایگزیبٹ کرتے ہیں. سو یہ فٹ ویئر اور لیدر کا کمبائنڈ شو ہوتا ہے اور لیدر والوں کو بھی اس میں بہت فائدہ ہوتے ہیں. پی ٹی اے کے چیئرمین ایمان اللہ کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال اس ایونٹ کا انعقاد ممکن نہ ہو پایا لیکن اس سال اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. اٹلی میں بھی اس طرح کے 2 سے 3 میگا شو کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سال 6 مہینے میں تقریباً ہماری 13% لیدر کی ایکسپورٹ جو ہے لیدر سیکٹر کی ایکسپورٹ بڑھی ہے اور اگر اسی طرح رہا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم لیدر کی ایکسپورٹ کافی حد تک بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایکسپو سینٹر میں لیدر کی صنعت سے منسلک لوگوں کے لیے لیدر سے بنے جوتے، دستانے، کپڑے اور بیگز بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.